प्रेमी सज्जनों, आज हमें एक बहुत सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपने जीवन को बना सकते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता कहलाता है। हमें परमात्मा ने दया करके एक मनुष्य का चोला दिया, बुद्धि और विवेक दिया है, दिमाग दिया है। इस दुनिया को देखो और दुनिया के दुखों से बचने का उपाय ढूंढो। आज प्रत्येक मनुष्य दुखी है, प्रत्येक मनुष्य दुखी है, जबकि परमात्मा ने दया करके मनुष्य का जीवन दिया ताकि तुम दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सको। लेकिन परमात्मा ने जिस उद्देश्य से हमें जीवन प्रदान किया, मनुष्य उस उद्देश्य की प्राप्ति न कर पाया, न समझ पाया है। आज से पहले, इस जिंदगी से पहले हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। 84 लाख योनियां, जो कुछ भी आपकी नजरों में आता है वो सब 84 के अंतर्गत आता है। यहाँ जीव अपार दुखी होता है, अपार दुखी होता है। परमात्मा को कभी तरस आता है, इसने बहुत दुख झेला, बहुत दुख झेला, अब इसको मौका दो। उसके मन में एक ख्याल आता है, तब हमें मनुष्य का जीवन वो प्रदान करते हैं। वर्णन है रामचरितमानस में कि कबहु करी करुणा नर देहि और देते से बिन है तू सुनेगी। वो दया आई, उसने मनुष्य का जीवन दिया। इस जिंदगी से पहले कहाँ थी वो 84 लाख योनियां? उस 84 लाख योनियों से निकाल कर परमात्मा ने हमें मानव का जीवन दिया। किस लिए दिया है? केवल खाने पीने सोने संतान का पालन पोषण करना? इतना काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। खाना पीना सोना, बच्चों का पालन पोषण करना, क्या गाय भैंस नहीं करती? करती है, नहीं करती? तो हमें मनुष्य का जीवन दिया क्या इतना ही काम करने के लिए? इतना तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन यहां से निकाल कर मनुष्य का जीवन दिया। परमात्मा ने बुद्धि और विवेक दिया, दिमाग दिया, ताकि संसार के दुखों को देखो और फिर तुम्हें वहां ना जाना पड़े। इसलिए संभल जाओ, इसलिए संभल जाओ। संभलने का एक मौका दिया है। संत गुरु नानक देव ने लिखा कि 184 बंदियां, 84 लाख योनियां भटके हैं। 184 बंदियां हमारे सुन पाए हो, कह नानक नाम संभाल सो दिन मेरे आयो। वो नाम संभालने की बात करते, अगर नहीं संभाला तब फिर वो नजदीक हो जाए। जैसे आप अपने जीवन में रुपया पैसा गहना जेवर संभाल के रखते हैं, कहते हैं ना, ऐसे उन्होंने नाम को संभालने के लिए कहा है कि नाम संभाल सो दिन मेरे आए। अगर नाम को न संभाला
तो फिर वह दिन नजदीक होगा। वह 84 लाख योनियां। तो इस योनियों से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने बड़े बड़े यत्न किए, बड़े बड़े यत्न किए, पर कोई भी यत्न सार्थक नहीं होता है। अगर हुआ है तो केवल एक, और वह रास्ता आत्मज्ञान का। देखो, आप लोग भागवत सुनते हैं, भागवत कथा आए दिन लोग सुना करते हैं। क्या है भागवत कथा? ऋषि पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7वें दिन तेरी मौत हो जाएगी। कौन दिन? 7वें दिन। अब 7वें दिन, 7वां दिन तो कभी हो सकता है ना। आप कहीं से शुरुआत करो। चलो, सोमवार का दिन अच्छा मानते हैं लोग। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, कितने दिन हो गए? 7 दिन। तो 7 दिन के सप्ताह, 7 ही दिन में कभी न कभी मौत तो आएगी तुम्हारी भी। कभी न कभी तो आएगी ना। वो 7वें दिन में ही आएगी। 7 दिन के अंदर आना है तो कोई दिन हो, 9 दिन में ही जाएगा, 7 दिन के अंदर ही आना है। राजा परीक्षित भगवान कृष्ण के पोता पर पोता में आते हैं। हृदय कांप गया तो ऋषि की श्राप सुनकर कि 7वें दिन मौत हो जाएगी। मरने के बाद क्या होगा? वह अज्ञानी है, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं, और आत्मज्ञान के बगैर 84 से छुटकारा मिल जाए यह संभव नहीं। उन दिनों में 88,000 ऋषि भारत में थे। उन ऋषियों का चरण आंसुओं से धोया, जिसके चरण पकड़ते बिलख बिलख के रोते कि कोई मुझे अपना शिष्य बना ले, कोई मुझे वह ज्ञान दे दे। लेकिन मौत नजदीक जानकर कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। मेरी बात समझ में आ रही? कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार? क्या की जिम्मेदारी भाई? आप लोग जाते हैं गुरु, कहते हैं गुरु बना है, धोती, कुर्ता, चादर, गमछा, जूता, मौजा, छाता सब देते हैं, 1000-5000 रुपये दे जाते हैं। उनका बिगड़ता क्या है? अगले को तो नफा मिल जाएगा ना। लेकिन नहीं, यहाँ वहां देखते जिम्मेदारी। इसकी जिम्मेदारी कौन उठा है? क्योंकि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है बहुत ही गहरा है, और कोई भी मनुष्य जिम्मेदारी उठाने से बचता है। ये बात समझ में आ रही? वो 88,000 ऋषि कोई तैयार नहीं। समय निकलता जा रहा है तो देव ऋषि नारद को थोड़ा तरस आ गया। तरस तो आया, लेकिन जिम्मेदारी वो भी लेने को राजी नहीं है। कभी कभी होता क्या है, आप 2 मित्र जा रहे हैं बाजार में, भिखारी ने हाथ फैला दिया, आपके पॉकेट में पैसे हैं पर आपको देने का मन नहीं है। आपको डॉक्टर साहब दो, कुछ हटाओ। अब डॉक्टर साहब को देने का मन ना भी था तो भी दे दिया। बस ठीक है, ही जाती है। अब देख रहे हैं समय बहुत थोड़ा है, मौत सिर पर मंडरा रहा है, बहुत सिर पर मंडरा रहा है, थोड़ा सा समय बच गया है। परीक्षित बगैर ज्ञान की अगर मौत होती है तो कल नरक चला जाएगा। अब हमें तरस तो आ रही है, लेकिन हम भी जिम्मेदारी उठाने को राजी नहीं है।
तो देव नारद गए सुखदेव मुनि के पास। उन सभी मुनियों में, सभी ऋषि मुनियों में सबसे कम उम्र के सुखदेव मुनि थे। तो बालक समझो, और बालक को बहला लेना बड़ा आसान हो जाता है कई बार। नारद मुनि पहुंचे, जाते ही साष्टांग प्रणाम किया। सुखदेव जी कहते, कहो नारद कहाँ से आ रहे, कैसे आ रहे? नारद का, प्रभु मैं बहुत अशांत हूं, बहुत अशांत हूं, और मेरी अशांति को आप ही दूर कर सकते हैं। आपसे अधिक योग्य सक्षम मैं किसी को नहीं देखता हूं। बोले अशांति, अशांति का कारण क्या है? तो लेकिन प्रभु मैं आ रहा था, गांव के किनारे से देखा गांव के रास्ते में कुआं है। कुएं में एक आदमी पानी भर रहा था, एक अंधा उधर से आ रहा था। आते आते अंधा कुएं में गिर गया। तो नारद मुनि कहते, प्रभु मेरे मन में संदेह है कि उसकी हत्या का पाप किसको लगेगा? जिसने कुआं खोदा रास्ते में। अगर रास्ते में कुआं ना खोदा होता तो अगला कैसे मरता? क्या कुआं खोदने वाले को पाप लगेगा, या गिरने वाले अंधे को पाप लगेगा, या खड़ा खड़ा देख रहा था, मना नहीं किया, पाप उसको लगेगा? पाप का भागी कौन बनेगा? तब सुखदेव समझाते हैं कि भाई जिसने रास्ते में कुआं खोदा उसका उद्देश्य था राहियों को पानी मिले, राहियों को पानी मिले, उसका कोई दोष नहीं। जो गिर गया उसका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि वो अंधा है, उसे नहीं पता। अब जो आदमी खड़ा था कुएं के में पानी भर रहा था और अंधे को नहीं रोका, तो रुक जा, कुआं है आगे, और रोका नहीं, तो उस हत्या का जिम्मेदार वह व्यक्ति को जो खड़ा खड़ा देख रहा था। नारद खिला घास पड़े, हंसने लगी। अब सुखदेव आगे शक्ति में, भाई नारद मुनि तो काम ही है कहीं किसे फंसा देना जाल बंद में। तो वो कहते, भाई क्या मामला है, कैसे हंस पड़े? अब शंका खत्म हो गई? बोले हाँ भगवान खत्म हो गई। बोले वो क्या? बोले प्रभु परीक्षित 84 लाख कुएं में गिरने जा रहा है और आप खड़ा खड़ा देख रहे हैं। आप समर्थ हैं, आप बचा सकते हैं? सुखदेव मुनि को फांस दिया जाल में। सुखदेव मुनि ने आत्मज्ञान प्रदान किया। मृत्यु का 24 घंटा शेष रह गया था, 24 घंटा। और ज्ञान पाने के बाद वो मृत्यु को लांघ जाता है। मृत्यु को लांघने के बाद नरक से छुटकारा प्राप्त कर लेता है।